नमस्कार, मैं हूँ आर्या और आप देख रहे हैं आकांक्षा सोनी शो। एक रिपोर्ट जहाँ शिक्षक शिक्षा से नहीं घमंड और गड़बड़ी से परिभाषित है। स्थान मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग। यहाँ पीएससी पास होने का मतलब अब काबिलियत नहीं अहंकार का प्रमाण पत्र बन गया। मैडम आकांक्षा सोनी जो खुद को पीएससी क्वालिफाइड कहकर भगवान जैसा समझ बैठी है। कर्मचारी कुछ समझाएं या सवाल करें तो जवाब मिलता है, मैं पीएससी से पास होकर आई हूँ, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। जैसे पीएससी का पद नहीं किसी राजा का ताज हो गया। लेकिन यह वही पीएससी है जिसमें फर्जी मूकवादक बनकर नौकरियां हथियाई जाती हैं, जिसमें फिजिकल डिसेबिलिटी का नाटक रचता है, जहां हर साल 10% भर्तियां विवादित होती हैं और कुछ जानकार कहते हैं कि 30% लोग पैसे के लेन देन से ही अपसेट बनते हैं। तो क्या फर्जी व्यवस्था पर घमंड करना योग्य बन गया है? बंद कमरा, अंदर क्या रहस्य या रिश्वत? मैडम अक्सर अपना ऑफिस बंद कमरों में चलाती है, वो भी सिर्फ एक विश्वासी कर्मचारी के साथ। बाकी कर्मचारी दिन भर हाथ में फाइलें लिए एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के चक्कर काटते रहते हैं। उनको लगता है जब 1 नंबर ऑफिस में जाते हैं तो शायद मैडम 2 नंबर में होंगे। जब 2 नंबर में जाते हैं तो पता चलता है कि मैडम 3 नंबर में है। कभी कभी तो इस बहाने मैडम आती भी नहीं और काम भी हो जाता है। शायद मैडम यहाँ हो, नहीं तो वहाँ, और अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। यह अब बड़ा रहस्य है और जांच का विषय। अब सवाल होता है, मैडम दरवाजा बंद क्यों है? तो मैडम कहती हैं वित्तीय कार्य चल रहा है। क्या सरकारी वित्त अब गोपनीय मिशन बन गया है? और अब शिक्षा विभाग की हकीकत। कुछ ही दिन पहले राजस्थान में एक प्रिंसिपल और एक टीचर को रंगे हाथों गांव वालों ने पकड़ लिया। बंद कमरे में चुम्मा चाटी आशिकी करते पकड़े गए। अब वह दोनों नौकरी से हाथ भी धो बैठे हैं और कलेक्टर ने तुरंत सस्पेंड करते हुए बर्खास्त की कार्रवाई शुरू कर दी। और ठीक अभी का मामला, धार की एक शिक्षिका अपने ही स्कूल में गेट बंद कर दारू पीती थी। मेरे स्कूल का ये काम करा रहे, तुम्हारा तुम करवा रहे क्या? तुमने क्या करवाई का हमारा स्कूल में? अरे जाओ आप जाओ। मेरे स्कूल में इतना मैं परेशान हो गई थी। मैं परेशान मत हो, चलो अपने स्कूल में इतना बड़ा काम है। हेलो बेटा। बच्चों को पीटती थी, लेबर को गाली गलौज करती। जब लोगों ने पूछा मैडम दारू क्यों पीती है तो मैडम ने कहा ये स्कूल मेरा है, मैं यहाँ जो चाहूँ वह करूँ। कई पत्रकारों ने बताया कि उन्होंने पूर्व में भी मैडम से सवाल किए थे, मैडम सुबह 11 बजे स्कूल में शराब क्यों पीती है? तो जवाब आया था, हाँ मैं पीऊंगी, तो उससे क्या मतलब, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कलेक्टर साहब ने उन्हें सस्पेंड कर दिया और बर्खास्त की कार्रवाई भी शुरू हुई। तो अब सरकारी कर्मचारी होना कानून से ऊपर होने का लाइसेंस हो गया क्या? और रीवा की पीएससी मैडम का तो अहंकार कुछ अलग ही है। ऑफिस 4 लेकिन काम एक भी नहीं, बंद दरवाजा लेकिन अंदर वित्तीय कार्य या संदिग्ध गतिविधियां वह कोई नहीं जानता। सवाल पूछो तो जवाब, मैं पीएससी से आई। जनता का सवाल, पीएससी पास होने का मतलब क्या अब घमंड की छूट है? क्या रीवा कलेक्टर भी बाकी कलेक्टरों के जैसे करेंगी इन पर कार्रवाई, या फिर यह मामला भी किसी ठंडे मामले की तरह गायब हो जाए और मैडम का जलवा इसी तरह शिक्षा विभाग में शिक्षा तहस नहस करता रहे? क्या शिक्षा विभाग अब स्कूल नहीं, घोटाला, शराब खाना और गैर कानूनी कामों का अड्डा बन चुका है? क्या सरकारी कर्मचारियों को अब कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो शिक्षक हो या फिर बीईओ डीईओ? और आखिरी सवाल, बच्चों का भविष्य किसके हाथ में? जब टीचर खुद ही फेल हो जाए तो छात्र से पास की गुंजाइश कैसे रखी जाए? जब शिक्षक खुद हिंसक हों, शराबी हों और अहंकारी हों तो शिक्षा कहाँ बची? अंत में इतना ही कहेंगे, अगर यही हाल रहा तो अगली पीढ़ी लोगों से कहेगी, आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल विद द मेजर इन घोटाला एंड माइनर इन दारू। ऐसा ही लिखकर आएंगे। और आगे अब देखिए मैडम की कार्यशैली और देखिए डीडीओ पावर मिलते ही मैडम कैसे करेंगी कमाल। हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक जुड़े रहें बुलंदशोर समाचार के साथ।